कुल ईरान में जो है वज़ीर आला खिताब किया। अलीशा, आपसे दोबारा राबिता करने की भी कोशिश करेंगे, आप हमारे साथ ही रहेगा। हम अपने नाज़रीन को बताएं कि इससे पहले वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने खिताब किया था और इज़हार ख्याल किया था, और उसके बाद हमने कुछ ही मिनट बाद ये सूरत हाल भी देखी कि इस वक्त धींगा पुश्ती जारी है और ऐवान जो है वो हम कह सकते हैं कि जैसे कोई रिंग की शक्ल इख्तियार कर गया हो। एक नहीं, दो नहीं, कई अफराद इसमें मुलविस पाए गए हैं और कहीं पर लातों का इस्तेमाल किया जा रहा है, कहीं पर घूंसों का इस्तेमाल किया जा रहा है। वहाँ पर मौजूद जो सिक्योरिटी के एहलकार हैं वो तो बीच बचाव कराने की कोशिशें कर रहे हैं और बड़ी मुश्किल से रोका जा रहा है कि तसादुम जो है वो शिद्दत इख्तियार ना कर जाए। लेकिन जो सूरत हाल है वो आपके सामने है कि ईवान जो अपने नुमाइंदगान है, मुंतखब नुमाइंदगान है, वो किस तरह से इस ईवान का तकद्दुस पामाल कर रहे हैं। अलिशा खटक हमारे साथ मौजूद है। अलिशा बताएगा इस सूरत हाल के हवाले से। बिल्कुल, वज़ीर आला यहाँ आए थे जहाँ उन्होंने खिताब किया, के जो अरकान है वो मुश्तल हो गए। उन्होंने मिलने पर जो है स्पीकर। अलिशा की आवाज़ डिस्टॉर्शन में जा रही है, आपसे दोबारा रब्ता करने की कोशिश करेंगे। वज़ीर आला केपी अली अमीन गंदापुर ने असम्बली में खिताब किया था जहां पे उनका कहना था कि वो कहां गए जो कहते थे कि अटक का पुल क्रॉस नहीं कर सकोगे, किसी जानी नुकसान के खदशे पर एहतजाज मुलतवी किया। और जैसे ही उन्होंने अपना खिताब ख़त्म किया उसके बाद ये सूरत हाल देखने में आई कि कारकुनान आपस में गुत्थम गुत्था हो चुके हैं, मुक्कों का इस्तेमाल किया जा रहा है, लातों का इस्तेमाल किया जा रहा है और हाथापाई तक नौबत आ चुकी है। उदय, ये सूरत हाल हमने आज पहली मरतबा नहीं देखी, इससे पहले भी देखी कि जब मुस्लिम लीग नून की रुकने असम्बली घड़ी लेकर जब स्पीकर डाइस के पास पहुंची थी तो उनकी जानिब से जो नुमाइंदगान थे उनकी जानिब से जूते फेंके गए थे उन पर और गालम गलोच का वाक़या भी पेश आया था। उसके बाद उनको माफ़ी भी मांगना पड़ी थी। लेकिन अब हमने ये सूरत हाल देखी है कि जो नुमाइंदगान है, जो अरकान असम्बली हैं, वो आपस में गुथम गुथा है और बेदरेक किसी शर्म के वो उठा रहे हैं टांगे और मार रहे हैं एक दूसरे को। ये केपी असम्बली की सूरत हाल है और बताया ये जा रहा है कि ओपोजिशन को मौका नहीं दिया गया बोलने का, जिसकी वजह से ये नौबत जो है वो हाथापाई तक पहुंची है और आपस में कारकुनान गुत्थम गुत्था हो चुके हैं, लातों का इस्तेमाल किया जा रहा है, मुक्कों का इस्तेमाल किया जा रहा है। और जैसे ही अली अमीन गंदापुर वज़ीर आला केपी ने अपनी स्पीच ख़त्म की, ओपोजिशन ने जब माइक मांगा तो उनको बोलने का मौका नहीं दिया गया, जिसकी वजह से ये लड़ाई जो है शुरू हुई और इस कदर बढ़ चुकी है, ऐवान के तकद्दुस को पामाल किया गया है। ये वो ऐवान है जहाँ पर लोगों के फ्यूचर के फैसले किए जाते हैं, कानून साजी की जाती है और हिकमत अमली अपनाई जाती है और लोगों के मुस्तकबिल के बारे में सोचा जाता है। और वहाँ पर अब ये सूरत हाल है कि सब्र के पैमाने लबरेज हो रहे हैं, ज़ब्त नहीं है किसी भी रुकन के अंदर और हम देख रहे हैं कि बेदरेक एक दूसरे को लातों घुसों का इस्तेमाल करके निशाना बनाया जा रहा है और गालम गलोच भी इस वक्त जारी और सारी है। और अपने नाज़रीन को बताएं कि इस ऐवान के अंदर ये पहला वाक़या नहीं है, इससे पहले भी कई अफसोसनाक वाक़या हो चुके हैं और किसी भी जमहूरी रियासत के अंदर इस तरह के वाक़यात होना एक अफसोसनाक अमर है। और यकीनन सूबा खैबर पख्तूनख्वा के जो नुमाइंदगान हैं वो आज किसी बड़े मकसद के लिए आज इकट्ठे हुए थे, लेकिन ये अफसोसनाक वाक़या पेश आ गया और जो कारकुना जो अरकान है इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के, वो अपने ज़ब्त पर काबू नहीं रख पाए और उन्होंने लातों और घुंसों का बेदरेक इस्तेमाल किया, एक दूसरे को चोट पहुँचाई है, बुरा भला भी कहा है और अपने नाज़रीन को बताया कि उनके बीच बचाव की कोशिश भी की गई है और कोशिश की जा रही है कि मामले को ठंडा किया जा सके। लेकिन इस वक्त तातुल का शिकार है ऐवान की जो भी कार्रवाई है और उस दौरान हमने देखा कि सिक्योरिटी एहलकार भी बीच बचाव कराने के लिए मौजूद है। अलिशा खटक मज़ीद सूरत हाल के हवाले से हमें आगाह करेंगी। अलिशा, बताइएगा जो सूरत हाल हम लोग देख रहे हैं यकीनन अफसोसनाक है, ये सूरत हाल पैदा कैसे हुई और किस तरह से एक दूसरे को निशाना बनाया गया? ऐसा हुआ कि वजीर आला आए, उन्होंने खिताब किया, जिसके बाद जो है अहमद करीम कुंडी पीपल्स पार्टी के अपोजिशन की जानिब से उन्होंने जब खिताब शुरू किया तो वजीर आला जो है वो ईवान से उठ के चले गए, जिस पर जो है उन्होंने भी वजीर आला को तनकीद का निशाना बनाया। जिसके बाद जो है अपोजिशन लीडर्स ने एहतजाज किया कि उनको वक्त नहीं दिया जा रहा अपने खिताब करने के लिए। वजीर आला आते और अचानक खिताब करते, जबकि एजेंडे के मुताबिक जो है ईवान की कार्रवाई नहीं हो रही। उन्होंने एहतजाज में खड़े होकर ईवान से बाहर जाने लगे, जिस पर इकबाल वजीर मुश्तइल हो गए, उनकी लड़ाई हो गई,
जो है वो हाथापाई तक पहुंच गई। स्पीकर ने जो है लोगों को कम डाउन करने के लिए जो है 15 मिनट के लिए इजलास मुलतवी कर दिया ताकि ये मामला ठंडा हो जाए। अब 15 मिनट की पूरे हो चुके हैं, घंटियां बजाई जा रही है, जबकि सिक्योरिटी एहलकार आए, उन्होंने इकबाल वजीर को कम डाउन करने की कोशिश की, लेकिन फिर जो है अवान में एक बार जब हाथापाई का सिलसिला शुरू हो गया, इकबाल वजीर अभी तक जो है वो एक दूसरे को जो है निशाना बनाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो है ऐवान की तकद्दुस की पामाली की जा रही है। दीगर जो वज़रा है या जो अरकान असम्बली है वो एक दूसरे को इकबाल वजीर और दीगर जो हाथापाई कर रहे हैं उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हालात जो है वो कशीदा नजर आ रहे हैं। इस वक्त सिक्योरिटी एहलकार जो है वो पार्लियामेंट से तमाम जो मेहमान आए हैं या जो काफी उनको बाहर निकाल रहे हैं। इस तरह जो है हालात बहुत ज्यादा कशीदा है। अगर हम बात करें तो ये जो है तकद्दुस पामाली है ऐवान की, लेकिन जो वज़रा की जानिब से है वो एक दूसरे को काम डाउन करने की कोशिश कर रही है ताकि ये मामला जो है जल्द अज जल्द हल हो सके। जी अच्छा, ये बताइएगा अलिशबा, स्पीकर की जानिब से कोई रोल अदा किया गया? हम देख रहे हैं कि मूंछों को ताव देकर एक दूसरे को चैलेंज किया जा रहा है और जो सजा भुगतने हैं उसकी वार्निंग दी जा रही है, तो बताइएगा स्पीकर की जानिब से कुछ कोशिश की गई है? जी बिल्कुल, वज़रा की जानिब से जो एक दूसरे को धमकियां भी दी गई, ऐवान में खड़े होकर एक दूसरे को गालियां भी दी गई, जो अल्फाज है वो भी इस्तेमाल किए गए, लेकिन स्पीकर ने लड़ाई शुरू होती है जैसे अपोजिशन ने एहतजाज शुरू किया तो स्पीकर ने 15 मिनट के लिए जो है वो इजलास जो है वो मुलतवी कर दिया, जिसके बाद जो है वो 15 मिनट अभी तक पूरे हो चुके हैं, लेकिन ताहाल स्पीकर नहीं है, जबकि तमाम मेंबरान को जो है ऐवान में लाने के लिए घंटियां बजाई जा रही है। जी ठीक है, ये केपी असम्बली के मनाजिर हैं जहाँ पे अरकान आपस में, हुकूमती अरकान और अपोजिशन के अरकान आपस में गुत्थम गुत्था हो चुके हैं और अलिशबा हमारे साथ मौजूद हैं। उनका बताना था कि जैसे ही वज़ीर आला केपी अली बिन गंडापुर ने अपनी स्पीच ख़त्म की तो अपोजिशन बात करना चाह रही थी जिस पे उनको इजाज़त नहीं मिली, जिसकी वजह से ये एहतजाज जो है उन्होंने एहतजाज किया और एहतजाज जो है वो ये हाथापाई तक पहुंच गया। उसके बाद स्पीकर ने 15 मिनट का वक्फा दिया था और 15 मिनट जो है वो पूरे हो चुके हैं, लेकिन कारकुनान अभी तक एक दूसरे को गालम गलोच कर रहे हैं और लाते मार रहे हैं, मुक्के मार रहे हैं और स्पीकर अभी तक दोबारा असेंबली में वापस नहीं आए हैं। मनाजिर हैं आपके सामने जहां पर मूंछों को ताव देकर जो है वो एक दूसरे को जो है वो वार्निंग दी जा रही है और जो भी इसकी नताइज है उसकी भुगतने की धमकियां दी जा रही